नमस्कार मित्रगणों। सहारा, सीबी, पीएसएल, रोजा वैली, बाइक बोर्ड, आदर्श सोसाइटी घोटाला, तमाम घोटालों की बात होती है। चुनाव के वक्त राजनेता वादा करते हैं, दावा करते हैं कि बहुत जल्द पैसा मिलेगा। चुनाव जाते ही वादे दावों की हवा निकलने लगती है। खैर, इस बार फिर लोकसभा और विधानसभा 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। खैर, इस चुनावी बिगुल में भी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल में लोगों को 45 दिन में पैसे की बात थी। कितने लोगों को 45 दिन में पैसा मिला है? अगर सरकार नहीं बता सकती तो कम से कम जो रिजेक्शन के कारण दिए जाते हैं उनमें पब्लिक की क्या कमी है कि फला फार्म स्कैन होके नहीं लगा, फला सोसाइटी के मेंबर नहीं है या एक से अधिक के हैं। पब्लिक ने तो पैसा जमा किया, उसके पास कागजात हैं। फिर ये डिफिशियंसी वाले मैसेज 45 दिन में क्यों आते हैं? क्यों सरकार सुनिश्चित नहीं करती कि हर आदमी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए? क्या ये भी सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल वही सी जो 5 साल पहले 2019 चुनाव से पहले पीएसएल से भी रिफंड वाला था, उसी तरीके का साबित होगा? दिल्ली के जंतर मंतर की आवाज़ को सुना और लोगों की प्रतिक्रिया सुना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम, कहीं भी हो, हर जगह पर एक चीज़ सामने आती है। राजनेता वादा करते हैं, दावा करते हैं, लेकिन उन दावों की सच्चाई को ज़मीन पर जब परखेंगे तो पता चलता है पाई पाई की भुगतान की बात अमित शाह जी कहते हैं। लेकिन पहली किस्त में जो 10,000 आना था, कितने लोगों को आया है? अगर 45 दिन में नहीं आता है तो कम से कम स्पष्ट बता दिया जाए कितना दिन लगेगा, आखिर क्या चीज़ें होंगी। खैर, बहुत से मंत्रालय के पास काम है, लेकिन स्पष्ट लोगों को घुमाने के बजाय स्पष्ट जानकारियां देने में क्या होता है। लेकिन जिन कंपनियों का पैसा नहीं मिल रहा है, विपक्ष में वो कहते हैं जब मैं पक्ष में आऊंगा यानी सत्ता में आऊंगा पैसा दिलाने की, और अगर सरकारें प्रयास करें पैसा दिलाऊंगा, अगर उनकी लेकिन जब उनकी सरकारें थी पैसा जल्द से जल्द मिल क्यों नहीं मिल रहा था? कितनी तो चिटफंड कंपनियां हैं, किसका पैसा मिला और किसका पूरा, किस पीड़ित की आवाज़ सुनी गई? राजनीति से अलग अगर पीड़ित की आवाज़ सुनकर पैसे वापसी की गारंटी या फिर उन कंपनियों के ज़मीनों को जब्त करके भुगतान कराना चाहती सरकार तो आज तक करा चुकी होती। पीएसएल से लेकर सहारा तक कितने निवेशकों का पैसा मिला है? और सरकारों ने पक्ष विपक्ष में राजनीति से अलग उन्होंने क्या कदम उठाया है? कई राज्यों में चुनावी वादे में नेता कहते हैं मैं सत्ता में आऊँगा, मुझे जिताइए, मैं तुम्हारा भुगतान करा दूँगा। उम्मीद ही नहीं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आप सत्ता में थे तब भुगतान क्यों नहीं कराया? और जिस राज्य में आपकी सत्ता है उस राज्यों में लोगों का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? क्या फिर आप इसी पीड़ितों की ओट का लाभ लेकर सत्ता की राजनीति में जाना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं, उसके बाद फिर आप भूल जाएंगे? क्यों ऐसा ना कहा जाए? क्योंकि पिछली चीज़ें आपको बिलखूबी याद हैं और आपने वही वादे किए थे। राजनेता जब मत मांगना हो, वोट लेना हो, तो जो वादे करते हैं जब समय निकल जाता है उसके बाद उस वादे की सच्चाई आप हम बखूबी जानते हैं। इसलिए उम्मीद है कि सरकार प्रशासन कम से कम गौर करे, हर पीड़ित की आवाज़ को सुने और जगह जगह पर लोग सड़कों पर आएंगे उससे पहले लोगों के मलहमों यानी जख्मों पर मरहम लगाने का काम करें। ये निवेशक छोटे छोटे हैं, आम निवेशक है, किसी का 50,000 है, किसी का कितना है, किसी ने शादी के लिए, किसी ने ब्याह के लिए, किसी ने मेडिकल के लिए, किसी ने बच्चे की पढ़ाई के लिए। बच्चों के भविष्य अगर प्रभावित होंगे तो देश का विकास प्रभावित होगा। लेकिन राजनेताओं को अपने स्वार्थ, वोट बैंक राजनीति की अलग अगर चिंता होती तो अब तक पीड़ितों को जो जख्म मिले हैं और जख्म देने वाली कंपनियों की संपत्तियों को अटैच कर जब्त कर उनका भुगतान सुनिश्चित करा दिए होते। उम्मीद है जिनकी संपत्तियां हैं कम से कम उतना तो भुगतान करा दिया जाए। लेकिन राजनीति से अलग अगर इच्छा शक्ति है तो अगर आपके यहाँ नेता राजनेता वोट मांगने आते हैं या आप जिन्हें चाहते हैं जो सक्षम अधिकारी से उनसे पूछिए साहब हमारा भुगतान कब मिलेगा, कब पैसा मिलेगा। आप किसी भी सोसाइटी, किसी भी कंपनी के पीड़ित हों, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया, ठगी की, तो प्रशासन की जिम्मेदारी थी। अगर वर्ड्स एक्ट 2019 बना है तो उसे लागू क्यों नहीं किया जाता है? क्यों कागजों पर वर्ड्स एक्ट और ज़मीन पर ऐसे लोगों को बचाने का काम किया जाता है? हर पीड़ित को अपने पैसे को, गाढ़ी कमाई को पाने का अधिकार है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट से भी न्याय की उम्मीद है, लेकिन मामला कोर्ट में होने से क्या लोगों के मरहमों यानी जख्मों पर मरहम लग पाएगा या फिर लोगों को समय से राहत मिल पाएगी? कितने लोग इस दुनिया में नहीं हैं, पीड़ित होकर, परेशान होकर दुनिया छोड़कर जा चुके हैं।
कितने लोग प्रताड़ित हैं, एजेंट से लेकर कर्मचारी तक, पीड़ित से लेकर दुकानदार तक। और इसमें छोटे-छोटे आम निवेशक हैं। अगर राजनीति से अलग सरकार की मंशा वाक़ई में भुगतान कराने की है, तो कम से कम टाइम बताएँ और समय में भुगतान सुनिश्चित करें। ये कमी, वो कमी, दुनिया कमी, अगर कमी है तो वाक़ई में दिखाया जाए, लेकिन अधिक भीड़ होने पर रिजेक्शन वाली समस्याओं को बिल्कुल सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर भारत सरकार या राज्य की जो भी सरकारें सक्षम अधिकारी हैं, ठान ले कि हाँ, मुझे इस मामले को हल करना है, तो कौन सा काम बड़ा होता है। एक टिटहरी समुंदर उलझ सकती है, तो इच्छा शक्ति से हर कुछ किया जा सकता है। इन्हीं बातों के साथ अगर आपको लगता है कि वाकई में आपकी आवाज़ उठाने से, बात करने से, चर्चा करने से चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है, तो आप चर्चा करिए, बेखौफ होकर चर्चा करिए, क्योंकि आप पीड़ित हैं। आपको अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक बात ऊपर तक नहीं जाती है, यानी बच्चे को तब तक दूध नहीं मिलता है। अगर ये बात ऊपर तक गई, अगर मालूम हो गया कि वाकई में इन पीड़ितों को इतनी परेशानी है, तो हर जगह पर स्वतः संज्ञान लेकर भी मामले का हल किया जाएगा। बहरहाल, जो भी फ्रॉड करने वाले या कुछ भी चिटफंड फर्जी कंपनियां होती हैं, या जो लाइसेंस भी होते हैं, अगर इस मामले में लेट लपेटी इसलिए होती है कि लोग जागरूक नहीं हैं। हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा। विशाल की रिपोर्ट को लाइक से सब्सक्राइब अगर नहीं की है, तो अगर इच्छा है तो करिए, क्योंकि हम ऐसी आवाज़ उठाते रहेंगे। बाकी आप समझिए, और आपको अगर अपने हक को पाने का अधिकार चाहिए, तो आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। आप आवाज़ उठाइए, किसी भी मंच पर उठाइए, एप्लीकेशन दीजिए, सवाल पूछिए, आरटीआई लगाइए, या पर सीएम पोर्टलों पर जानकारी मांगिए, क्योंकि जानकारी पाना लोकतंत्र में आपका अधिकार है। जब तक आप अधिकार के प्रति जागरूक नहीं होते, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में बड़ी देर से न्याय मिलता है। अगर समय से न्याय न मिले तो क्या उसे न्याय माना जाएगा? उम्मीद है इस वीडियो कि कुछ चीज़ों से आप सहमत और असहमत होंगे। जो कुछ है मेरी निजी राय है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं। विशाल की रिपोर्ट में विशाल गुप्ता को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।